नमस्कार साथियों, लोगों का अपमान करना और लोगों को नीचा दिखाना बंद कर दो। आपकी कामयाबी के रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। आइए साथियों, एक कहानी से समझाता हूँ। एक नाविक नाव से लोगों को नदी पार कराता था। उसके पुरखों ने भी यही काम किया था और वो भी यही काम कर रहा था। तो एक दिन की बात है साथियों, एक बड़ा बिजनेसमैन, जेंटलमैन टाइप का इंसान सूट बूट पहनकर उसकी नाव में आकर नाव पार करने के लिए बैठ गए। नाविक उनको लेके नाव पार कराने चल दिए। तो पहले साथियों मोबाइल तो होते नहीं थे कि फेसबुक चलाने लग गए या व्हाट्सएप चलाने लग गए, यूट्यूब वगैरह अपना टाइम काट लिया। पहले तो साथियों लोगों के पास केवल यही था, या तो चुप बैठे रहो या फिर जो आसपास लोग हैं उनसे बातें कर लो या अपना किताब वगैरह पढ़ लो। तो वो जेंटलमैन व्यक्ति जो था साथियों, थोड़ी देर तक तो वो अपने काम में लगा रहा। उसके बाद उसने सोचा नाविक से कुछ बातचीत ही कर ले। अहंकार से भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने नाविक से पूछा, क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नाविक ने अपना नाम बता दिया। उसके बाद उसने पूछा, क्या तुम इंग्लिश जानते हो? नाविक ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं तो इंग्लिश नहीं जानता। तो उसने कहा कि अगर जिंदगी 4 हिस्से है तो तुमने उसका एक हिस्सा खराब कर दिया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति नाविक से बोला कि क्यों भैया, मैथ जानते हो? उसने कहा, नहीं बाबूजी, मैथ क्या होता है मैं तो नहीं जानता। उसने कहा, तो फिर तुमने अपने 2 हिस्से खराब कर दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा कि कभी तुमने बड़े बिजनेसमैन लोगों की थ्योरी पढ़ी है? उन्होंने जो किताबें लिख के चले गए वो किताबें पढ़ी हैं कभी? तो उसने कहा, बाबूजी, इस काम से हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिली और हम तो गांव के रहने वाले ठहरे, तो हमने तो कभी वो नहीं पढ़ा। तो उसने कहा, फिर तो भैया तुमने अपनी जिंदगी के 3 हिस्से खराब कर दिए। इतने में ही साथियों ऐसा हुआ, नाविक अपना सामान वगैरह सब पीठ पे बांधने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या हुआ? तो नाविक ने कहा कि बाबूजी, नाव में छेद हो गया है, नाव डूबने वाली है, क्या आप तैरना जानते हो? तो वो व्यक्ति बोला, भैया तैरना तो नहीं जानता। तो नाविक ने कहा, इसका मतलब आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब थोड़ी देर बाद है उसके बाद, भैया तुम तो परमधाम को जाने वाले हो और हम तैर के नदी किनारे पहुंच जाएंगे। तो इस कहानी से साथियों में ये सीख मिलती है, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर तुम टैलेंटेड हो, अगर तुम किसी चीज में अपने आप को बड़ा मान रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो भी टैलेंटेड है, वो भी किसी चीज को जानता है। तो जिस तरह वो नाविक को बार बार नीचा दिखा रहे थे, नाविक भी अपना चलते चलते टोन मार गए कि भैया तुमने अपनी जिंदगी पूरी खराब कर दी। और साथियों वास्तव में बड़ा इंसान वो होता है जो अपने पास बैठे व्यक्तियों को छोटा महसूस ना होने दे। और साथियों कभी भी अपनी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे वो दिखावा कर रहे थे दुनिया भर का। तो आपने एक पिक्चर देखी होगी, बॉर्डर पे जंग छिड़ने वाली थी और एक सिपाही ने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और फिर छुट्टी हो जाने के बाद सारे सिपाहियों के सामने खुश होता घूम रहा, भाई मेरी छुट्टी हो गई, भाई मैं तो घर जा रहा हूँ, भाई तुम यहीं पड़े रहो, मैं तो जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सनी देओल ने कहा कि मथुरा दास, इससे पहले मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। इसलिए साथियों कभी भी अपनी अमीरी का या अपने इंटेलिजेंट होने का या आपको कुछ भी चीज मिल जाती है उसका बहुत ज्यादा दिखावे मत करते घूमना और लोगों को हीन महसूस मत कराते घूमना। ये जिंदगी है साथियों, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। या तो तुम्हें वही जवाब दे देगा या फिर कोई और आपको ऐसा मिल जाएगा जो जवाब दे जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।